इसी में क्या पहली स्थिति में गुरु आज्ञा से ताड़का को मारा। 5 बार गुरुजी ने कहा कि मारो, मर्यादा में मत पड़ जाना, ताड़का है, स्त्री समझ करके छोड़ मत देना, राम मारो। आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, उसमें बड़ा अच्छा वर्णन आता है। जब 5 बार गुरुदेव ने आज्ञा दी तब भगवान ने सोचा कि देखो गुरुजी की तो बड़ी ललक है कि हम ताड़का मौसी को मार दें, चाची ताड़का को मार दें, क्या करें, अब वो तो दिखाई नहीं पड़ रही। तो रघुनाथ जी ने बाण लिया, बाण के तार को खींच करके टंकार मारा, मानो ताड़का को बुलाया, सोई ताड़का दौड़ी चली आई। और जैसे ही दौड़ी चली आई तो गोस्वामी जी ने वर्णन लिखा, एक ही बाण प्राण हर लीला, 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 दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। सीताराम 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 सीताराम। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भैया दीन जानते निज पद दीना, हाँ, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण मार करके सूर्पनखा को, ताड़का को भगवान ने मार लिया। एक समानता यह है, यहां गुरु की आज्ञा से राम जी ने ताड़का को मारा, लेकिन वहां भगवान कृष्ण ने किसी की आज्ञा नहीं ली, अपनी इच्छा से मौसी पूतना का वध किया है। राम जी में और भगवान कृष्ण में यही अंतर। बोले क्या अंतर है? बोले भगवान राम की जितनी लीलाएं शेष बची थी उन्हें भगवान कन्हैया ने पूर्ण किया, उनका ही पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। इसलिए राम और कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जो इनमें भेद मानता है वो नरक का कामी होता है। जो राम है वो कृष्ण है। राम जी में भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं। एक समानता और हम आपको बताते, याद आ गई तो बताना चाहिए। 2 समानताएं और सुनो, एक क्यों 2 सुनो, कौन अपने घर को अलग ना। बोलो सीताराम। 2 सुनो, एक पहली सुनो। पहली समानता क्या? एक समानता यह है कि राम जी के साथ में जो रहे वो कृष्ण जी के साथ में भी रहे। 2 लोग, कौन कौन? एक जामवंत जी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। कौन? बोले बोले जामवंत जी, ये राम जी के साथ भी रहे और भगवान कन्हैया से इन्हें मुक्का भी खाए। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ और भगवान कृष्ण के ऊपर मणि की चोरी का दाग लग गया, उस मणि की चोरी को खोजने के लिए भगवान वन में आए तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती, उसको वो मणि दे रखी थी और जामवंत जी से भगवान कृष्ण ने 28 दिन तक युद्ध किया और मुक्का मार मार के नट बोल्ट ढीले कर गए। तब जामवंत जी की बुद्धि खुली। तो 2 लोग ऐसे हैं जो राम अवतार में भी रहे और कृष्ण अवतार में भी रहे। पहले कौन? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अच्छा, कौन से जामवंत जी? तुम लोग जब सुंदरकांड पढ़ते हो तो पहली चौपाई इन्हीं की पढ़ते हो। हनुमान जी कहते जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए।
समानता जामवंत जी है। राम अवतार में भी रहे और कृष्ण अवतार में भी रहे। दूसरा कौन रहा? दूसरा कौन रहा? अपने बेई बब्बा जी। बोलो वीर हनुमान जी महाराज की। दूसरे कौन? वीर बजरंगबली। हनुमान जी भी राम अवतार में रहे और कृष्ण अवतार में रहे। राम अवतार में हनुमान जी ने पूंछ का कमाल दिखाया और कृष्ण अवतार में भी पूंछ का कमाल दिखाया। राम अवतार में रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ लड़ गई और रावण की मूंछ उखड़ गई और हनुमान जी की पूंछ बढ़ गई। बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। लेकिन कृष्ण अवतार में, बोले कृष्ण अवतार में भी पूंछ का कमाल। बोले कब? बोले जब भीम को अभिमान आ गया कि हम बहुत बलशाली हैं, सोई हनुमान जी बूढ़े बन के पूंछ डाल के बैठ गए। भीम बोले ए बंदर उठा पूंछ। हनुमान जी बोले हम तो बूढ़े आदमी, तुम में ताकत हो सो उठा। भीम बोले हम में हो ताकत की बात। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्राट चढ़ो हो। हाओ बोलो सीताराम। जिनको दिमाग खराब हो वो ऐसे ही होते हैं। दो चार जिनके पास नए नए रुपया आ जाए या नया नया पद हो या नई नई गाड़ी या नई नई लुगाई, हाओ ऐसे लोगन के दिमाग ठिकाने नहीं रहते हैं। और हमारे गुरुजी कहते थे ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहिए। हमने कहा क्यों? हमारे गुरुजी बोले बेटा जिनके पास नया नया रुपया आया हो तो वो फिर नोट ही से मुंह पहुंचा थे। कई लोग ऐसे होते हैं। एक बार ऐसे ही एक जबलपुर को चंगीलाल, हमारा एक चेला है जबलपुर में चंगीलाल। अब आजकल दमोह नाका में रुको, आज ही उसने कमरा किराए पे लिया है। जबलपुर का चंगीलाल चौबे जी, वो इतने विचित्र। कोई उनसे कहे क्यों चौबे, तो वो कहते हाँ बे। और कोई उनसे कहे चौबे जी, तो कहे हाँ जी। अच्छा, भी दिमाग के हते पंचर। अच्छा, कई लोग ऐसे पंचर होते, तुम लोग नहीं हो ऐसे, अपना मत समझना। वो तो उनकी बात बता रहे। चंगीलाल ने नई नई अंगूठी पहनी, अंगूठी 3 तोला की। और कई लोग ऐसे होते हैं नई अंगूठी या नई चैन पहने तो ऐसे 1-2 सेट के बटन दिखा रहा है। और भलाई गर्मी ना, आज बहुत गर्मी है यार। गर्मी नहीं है, बस चैन की गर्मी है ना कटा। अच्छा से अंगूठी, कई लोग अंगूठी पहने, पहली बार पहने तो फिर। अच्छा और बताओ बस स्टेशन कहाँ है यार? इस उंगली का क्या लेना देना। लेकिन वो पूछेंगे ऐसे कि हैं इधर देखो 3 तोला। जैसे ही एक बार हमारे चंगीलाल ने सोने का दांत लगवाया जबलपुर में। अब सोने का दांत लगवाया, पंगत में बैठे तो खीर परस रही थी। अब इन्होंने कहा सोने का दांत है पर देख कोई नहीं रहा, दांत कौन देखेगा। अब इन्होंने कहा देख तो कोई रहा नहीं। ये जबरदस्ती हंसे हा ताकि लोग देख ले। तो इसी में एक जने खीर लेकर आ रहे थे। इन्होंने कहा ये बढ़िया मौका है, लोग हमारा दांत देख लेंगे। तो इन्हें कहना था खीर, लेकिन थीर दो थीर, क्योंकि खीर कह रहे थे तो दांत नहीं दिखा रहा। तो इन्हें कहा थीर दो थीर, सो दांत दिख रहा था। सो जो परस रहे थे वे भी कम नहीं, वे भी इतनी पना करके आती। जो परसने वाले थे वो भी कम नहीं। पनागर का आदमी बुद्धि का बहुत तेज होता है। इन्होंने 3-4 बता थीर दो थीर, तो वे समझ गए सोने को दांत दिखा रहा है। सो बेबी 18-19 तोला को बाजू बंद पहने थे। उनने कपड़ा हटाओ, बोले बताओ कहां डाल देंगे। सोई उनने थीर की जगह पे बोले भैया खीर दे दो। ऐसे भी होते हैं कई लोग। ऐसे ही रावण की मूंछ, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को उखाड़ दिया और रावण की मूंछ उखड़ी और हनुमान जी की पूंछ बढ़ गई। वही हनुमान जी महाराज त्रेता में भी है और द्वापर में भी है। 2 समानता है। द्वापर में कब? एक जगह यहां भीम जी को अभिमान, अरे हम हैं, हम बलवान। और बुरा मत मानना, इस दुनिया में एक ही बलवान है जिनका नाम हनुमान है।
बाकी एक और बलवान है, दूसरे भी बलवान। दूसरा कौन बलवान? जिसका गुरु पहलवान, उसका चेला बलवान होता है। तो दूसरी समानता क्या? हनुमान जी बूढ़े बन के बैठ गए, पूंछ डार के रास्ता में भीम आए, पूंछ उठा बांगर। हनुमान जी बोले भैया तुम में दम हो सो उठा। अब इनमें दम, ये तो दमई के आदमी। खूब ताकत लगाई, पसीना फेंक गए भीम महाराज, लेकिन पूंछ हनुमान जी की नहीं उठी। इस कथा का एक और आशय सुनो। मेरे जबलपुर के पागलों, ये तुम्हारे काम की बात है। जिसके हृदय में राम होते हैं उनकी प्रतिष्ठा को कोई नहीं उठा पाता है। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। पूंछ का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। जैसे कैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है, तो क्या पूंछ थोड़ी होती है? प्रतिष्ठा को ही पूंछ कहा जाता। हम लोग कहते हैं जैसे बूढ़े लोग यहां बैठे सामने जो जितने कथा जजमान बने, और कुछ को छोड़कर दो चार की यही हालत होगी कि घर में बैठ के ये भी, अब तो कोई रिश्तेदार आता होगा तो ये भी कहते अब तो हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। हाँ हाँ कहते ना, हमारी अब कोई पूछा ही नहीं है, अब तो लड़का वाले जब से सयाने हो गए, अब हमें कौन पूछ रहा। तो पूंछ का मतलब पूंछ कट धोड़ी गई। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। और भीम ने हनुमान जी की प्रतिष्ठा को उठाना चाहा, लेकिन जिसकी प्रतिष्ठा राम के हाथों हो तो काल भी उसकी प्रतिष्ठा को उखाड़ नहीं सकता। यही इस कथा का सारांश है।